हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 12th इंग्लिश की पोएम नंबर 4, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये पोएम जॉन कीट्स ने लिखी है, जिन्होंने बहुत यंग एज में ही दुनिया छोड़ दी थी, लेकिन उनकी पोइटिक क्रिएशन एज ए रोमांटिक पोइट के रूप में दुनिया में आज तक मौजूद है। ओके, ये एक जो पोएम है ये उनकी पोएम की कलेक्शन थी एंडीमियन, उससे ली गई है। इस कविता के अंदर ग्रीक लीजेंड के अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल एक यंग शेफर्ड चरवाहा था जो माउंट लेटमस पे रहता था, और उसने एक बार उसको सपना आया सिंथिया का, जो मून गॉडेस है, और उससे आकर्षित होकर वो उसको जगह जगह ढूंढ रहा था, जंगलों में, समुद्र में, हर जगह। तो इतनी खूबसूरत कविता है ये, तो उसका एक पार्ट है। तो कवि क्या कहता है, व्हाट प्लेजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग। तो कवि हमसे इसमें बताता है कि क्या जो खूबसूरत चीज़ें हैं दुनिया में, वो हमें कितनी संतुष्टि, कितना प्लेजर, कितनी खुशी देती हैं। क्या हमें ब्यूटीफुल चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं क्या कहते हैं कवि। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो कवि कहते हैं कि जो एक खूबसूरत चीज़ है वो हमेशा ही प्रशंसा का, हमारे लिए खुशी का कारण होती है, और उसकी खूबसूरती हमेशा बढ़ती चली जाती है, और ये कभी भी नथिंगनेस में वेस्टफुल नहीं जाएगी। ये कभी भी बेकार नहीं जाएगी। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रेथ। तो इसकी जब भी याद आएगी, आपने कोई भी खूबसूरत चीज़ देखी है, वो जब भी आपको याद आएगी तो आपको उससे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, एक शांत नींद आएगी, अच्छे सपने आएंगे, हेल्दी महसूस करोगे, और बड़ी राहत की सांस आएगी। Therefore on every morrow we are wreathing a flowery band to bind us to earth। इसलिए हर सुबह, हर मॉर्निंग को, हर सुबह हम बांध रहे हैं अपने आप को। एक एक दिन जो हमारा है वो फूलों की तरह है, और ये जीवन रूपी जो माला है उसको हम अपनी पृथ्वी के साथ अपने आप को बांध रहे हैं इन खूबसूरत चीज़ों की वजह से। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, हालांकि इस दुनिया में कितनी ज़्यादा डिस्पोंडेंस, कितनी ज़्यादा दुख है, इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमैनिटी है, अत्याचार है लोगों के द्वारा जो नोबल लोगों के ऊपर करते हैं, एंड ग्लूमी डेज, और दुख भरे दिन भी होते हैं, जो दुख सबके ऊपर आता है। ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, और जितने भी दुनिया भर के हमारे साथ जो दुख तकलीफ़ लगे रहते हैं, तो उस सब से जो हमारे मन में जो दुख का अंधेरा आता है, मेड फॉर अवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। लेकिन ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं, ये उस दुख भरे समय को हमारा गुजार देती हैं, हटा देती हैं, उसका दुख का पर्दा, सैडनेस हमारे जीवन से हटा देती है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स सच द सन, द मून, द ट्रीज, द ओल्ड एंड द यंग एंड स्प्राउटिंग ए शेडी बून। तो अब कवि एक एक करके खूबसूरत चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं जो हमें इस दुनिया में जीने की राह दिखाते हैं, हमें पॉजिटिविटी देते हैं। वो है सूर्य, सन, मून, पुराने नए ट्रीज़, यंग, और बहुत बढ़िया खिलते हुए जो छायादार वृक्ष, ये सभी जो हैं हमारे लिए एक खुशी का सबब हैं, सभी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। Now from simple sheep and such are as daffodils, with green world they live in and the clear rails, that for themselves a cooling covert make against the hot season amidst the forest break। अब देखिए कितनी अच्छी इसमें राइमिंग स्कीम है। सिंपल शीप, ये एक एलिट्रेशन का एग्जांपल है, एंड सच, एस 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 बार बार रिपीट हो रहा है, एंड डेफोडिल, ऐसा लगता है बड़ा पोइटिंग रिदमिक पोएम चल रही है। जैसे डेफोडिल्स के सुंदर फूल होते हैं, हज़ारों एक साथ खिले रहते हैं ग्रीन वर्ल्ड में, कितना अच्छा नज़ारा होता है देखने में। अगर कभी भी हम ऐसी नेचुरल ब्यूटी देखते हैं तो हमेशा हमारे मन में उसकी याद ताज़ा रहती है, और जीवन में जो भी दुख दर्द तकलीफ़ है उसको दूर करती है। ऐसी जो क्लियर रिल्स, जो साफ़ सुथरे पानी के झरने जो पहाड़ों में घूमते रहते हैं, निकलते रहते हैं, उनको देख के मन को बड़ा सुकून मिलता है, और वो हमारे लिए एक बड़ी ठंडक का एहसास कराती है। हॉट सीज़न में अगर हम फॉरेस्ट में जाएं
और उसको देख लेते हैं, देखते ही हमें बड़ी राहत, बड़ी ठंडक महसूस होती है। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और ऐसे ही जो मस्क रोजेज होते हैं उनकी जो वो ब्लूम करते हैं, जब वो खिलते हैं, उससे जो खूबसूरत फ्रेगरेंस निकलती है, उससे भी इतनी अच्छी खुशबू निकलती है जो मन को मोह लेती है और हमें दिलासा और बहुत राहत महसूस कराती है। सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, और ऐसा ही जो वैभवशाली जो लोग हैं, जो राजा महाराजा और जितने भी बड़े बड़े कवि लोग हैं या जिसने भी बड़े काम किए हैं, जिसको हम याद करते हैं उनकी महान कृतियों को, और हम खुश होते हैं और उत्साह महसूस करते हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द फ्रॉम द माइटी डैड, और ये सभी वो माइटी डैड हैं जिन लोगों ने हमें हमेशा ही प्रेरणा दी है और खुश रहने का एक रीज़न दी है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पॉरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग। अब ये कितनी अच्छी इमेजरी है कि ऐसा लगता है ये सभी खूबसूरत चीज़ें एक ऐसा इमोर्टल ड्रिंक है, एक ऐसा अमृत का ड्रिंक है जो हमारे ऊपर लगातार हमें, जैसे कि हम प्यास बुझाते रहते हैं अपनी, और ये स्वर्ग से हमारे ऊपर गिरता रहता है, हम अपनी प्यास बुझाते रहते हैं इस इमोर्टल ड्रिंक से, जो कभी ख़त्म नहीं होता और जीवन में हमें जीने की नई राह दिखाता है और जीवन को साकार बनाता है। तो ये सब खूबसूरत चीज़ें कवि ने खूबसूरत चीज़ों के बारे में कही हैं, और इन सब की मैं एक्सप्लेनेशन कर ही दिया है। साथ में इसके जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो भी साथ में इसमें मैं टाई अप कर दूंगा, और साथ में इसके जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो भी साथ में लगा रहा हूँ। जैसे लिस्ट द ब्यूटीफुल थिंग्स मैंशनड इन द पोएम। ब्यूटीफुल थिंग्स क्या क्या हैं पोएम के अंदर मैंशनड है, तो ब्यूटीफुल थिंग्स सारे सन, मून, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स, सब खूबसूरत चीज़ें जो हमारे मन को मोह लेती हैं, सब ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। एंड लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। जो अनहेल्दी चीज़ें हैं, जो बुरे लोग हैं, वो हमें दुख तकलीफ़ देते हैं, वो सब सफरिंग और पेन प्रोवाइड करती हैं, उन चीज़ों को आप लिस्ट बनाइए। एंड व्हाट आर द लाइन देयर फॉर वी आर राइटिंग ए फ्लोवर इवेंट बाइनस टू वर्ड सजेस्ट। तो ये लाइन क्या सजेस्ट करती है कि हम जो रोज़ बांध रहे हैं एक एक फूल करके, एक ऐसी माला बना रहे हैं जो हमारे पृथ्वी से बांधे रखते हैं और हमारे जीवन को बढ़ाती रहती है। What makes human beings love life in spite of troubles and suffering? क्या ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन बींग्स को जीने के लिए मजबूर करती है, जीवन से प्यार करने के लिए मजबूर करती है, इतनी ज़्यादा समस्याओं के बावजूद भी। ये दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, ये हमारे लिए जो है ह्यूमन बींग्स को लव देती हैं लाइफ में, इतनी ट्रबल्स के बावजूद भी। सन, मून, ट्रीज और अच्छे पहाड़, पर्वत, ग्रैंडर ऑफ द डूम, ये सब चीज़ें। व्हाट इज़ ग्रैंडर एसोसिएटेड विद माइटी डैड। जितने भी बहादुर लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, माइटी सिकंदर है या पोरस है या राजा अशोक है, ये सब माइटी डैड हैं, और इनको इंस्पिरेशन लेकर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर द शॉर्ट मोमेंट्स और दे मेक ए लास्टिंग इंप्रेशन ऑफ फॉर अस। थिंग्स ऑफ ब्यूटी हमारे लिए हमेशा के ही लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ती है, वो कुछ समय के लिए नहीं रहती, वो हमेशा जीवन भर याद रहती है। What images do the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? तो पोइट क्या क्या इमेजेस यूज़ करता है खूबसूरत जो पृथ्वी के ऊपर बाउंटी या खूबसूरत जो खजाना है उसको बताने के लिए। वो सब चीज़ें हैं, ये नेचुरल ब्यूटीज़ जो हैं, ये सब वो चीज़ें हैं जो सन, मून, ट्रीज़ और ये क्लियर रेल्स, ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें जो है ब्यूटीफुल बाउंटी है नेचर जो हमें प्रोवाइड करता है, और वो एक इमोर्टल ड्रिंक की तरीके से। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये पोएम और इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आई है।